दिस इज व्हाट वी नीडेड। जहां बाहर एनिमेटेड मूवीज का इतना क्रेज है कि वहां के बड़े बड़े स्टूडियो पर जब तंगी आती है तब वो एक एनिमेटेड मूवी रिलीज कर देते हैं जो आसानी से बिलियंस में कमा लेती है। तुम रिसेंटली रिलीज हुई नेदा 2 को ही देख लो, अभी तक 2 बिलियन का कलेक्शन कर लिया है और टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर में अपनी जगह भी बनाई है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि ये एक चाइनीज माइथोलॉजिकल मूवी है। अब जहाँ चाइना दुनिया को हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली एनिमेटेड मूवी दे चुका है, वहीं इंडिया में एनिमेटेड मूवी देखते ही लोग ये तो बच्चों वाली मूवी है का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इन लोगों को इनविंसिबल के सिर्फ फर्स्ट एपिसोड का एक छोटा सा सीन दिखा दूं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन अब एक ऐसी मूवी आई है जो लोगों का ये परसेप्शन ब्रेक कर रही है। उस मूवी का नाम है महाअवतार नरसिम्हा। ये इंडिया की ऑलरेडी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन भी चुकी है और पूरे लिस्ट में इसके कोई आसपास भी नहीं है। महाअवतार नरसिम्हा से पहले इंडियन एनिमेशन में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी का नाम था रिटर्न ऑफ हनुमान, जिसने सिर्फ अपने पूरे लाइफ टाइम में 11 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा ने ऑलरेडी 150 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसी से आप इस मूवी के हाइप का अंदाजा लगा लो। पर सवाल यहाँ पे ये है कि महाअवतार ने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी एनिमेटेड मूवी जैसे हनुमान और महाभारत नहीं कर पाई। इसके मेरे पास कुछ पॉइंट है। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग एंड कॉस्मिक प्रेजेंटेशन। पहले जितनी भी मूवी इंडिया में आती थी उसमें मेकर्स ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते थे कि उन मूवीज को चाइल्डिश बनाएं, जिससे वो मूवी सभी एज ग्रुप से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन महाअवतार की स्टोरी टेलिंग बिल्कुल ग्राउंडेड है। डायलॉग ऐसे ही रखे गए हैं जैसे पहले के लोग सच में बात करते थे। यहाँ आदि पुरुष जैसे क्रिंज डायलॉग नहीं दिए गए हैं। और बात करें इसके कॉस्मिक प्रेजेंटेशन की तो मूवी की शुरुआत में ही हमें एक इंटर गैलेक्टिक फाइट दिखाई जाती है जो लिटरली माइंड ब्लोइंग लगता है। यही फायदा होता है एनिमेटेड मूवी का। अगर यही सीन लाइव एक्शन में बनाते तो मिलियंस का बजट लगता और ऐसा एग्जीक्यूशन भी नहीं होता। लेकिन एनिमेशन में आप ये चीज कम बजट के साथ भी अच्छे लेवल पर दिखा सकते हैं। अब जैसे मूवी का लास्ट वाला ही सीन ले लो जिसमें हिरण्यकश्यप काफी बड़ा हो जाता है। अब लाइव एक्शन में वो सीन इतना कॉस्मिक नहीं फील होता जितना एनिमेशन में होता है। और जब ये सब आप बड़ी स्क्रीन पर देखते हो तो फीलिंग अलग ही होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, एपिक सिनेमैटिक विजुअल्स। इंडिया के एनिमेटेड मूवीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वीक विजुअल्स एंड एनिमेशन। पिछली मूवी जैसे मुंबई सफारी, रजनीकांत दीपिका पादुकोण स्टारर कोची दयान और 2013 में रिलीज हुई महाभारत, सबके विजुअल्स स्क्रीन पर वीक लगते हैं। और ध्यान रहे महाभारत का बजट 50 करोड़ प्लस था जो अब तक की इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमेटेड मूवी है। लेकिन फिर भी इसके विजुअल्स पूरी तरीके से फ्लॉप थे। लेकिन महाअवतार नरसिम्हा को एक मास मूवी के रूप में बनाया गया है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और विजुअल प्रेजेंटेशन काफी एपिक लगता है। हाँ, इसका एनिमेशन टॉप नॉच नहीं है, कमियां है, लेकिन वो भी इसके लिमिटेड बजट के कारण। रिपोर्टेडली इसका बजट 15 करोड़ के आसपास है और इतने कम बजट में ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करना हैट्स ऑफ है। कहीं कहीं पर एनिमेशन वीक होता है लेकिन जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ ये पीक कर जाता है। तभी मेन कैरेक्टर जैसे प्रहलाद, बारह अवतार, भगवान विष्णु और भगवान नरसिम्हा, इनके एनिमेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। एक्शन सीन्स ग्रैंड फील होते हैं वैसे ही जैसे एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, बीजीएम और हिंदी डबिंग। इसका बीजीएम बिल्कुल परफेक्ट है, ना कहीं ज्यादा लाउड और ना ही कहीं लो। गाने भी प्योर ब्यूटी है, कोई भी फिलर सॉन्ग नहीं दिया गया जो सिर्फ रील्स के लिए बनाया गया हो। इस मूवी के हर एक गाने में सिर्फ आपको एक चीज मिलेगी, वो है सिर्फ भक्ति। हर एक गाना फिल्म के फ्लो के साथ जाता है। मेरे लिए बेस्ट ट्रैक वो था जब प्रहलाद पूरे गांव के लोगों के साथ महल की तरफ गाते हुए जा रहा होता है। वो देखने में और सुनने में दोनों में ही काफी ब्यूटीफुल लगता है। और काफी कम ही मूवी होती है जिनके हिंदी डबिंग इतने अच्छे होते हैं और ये मूवी भी उन्हीं में से एक है। इसके वॉइस आर्टिस्ट ने काफी अच्छा काम किया है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, वर्ड ऑफ माउथ मैजिक। महाअवतार नरसिम्हा की मार्केटिंग रिलीज से पहले ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। ना कोई बड़ा स्टार हायर किया गया था और ना ही कोई बड़ा कैंपेन। ट्रेलर आने से पहले लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई मूवी आने वाली है और इस नो मार्केटिंग का असर पहले दिन के बॉक्स ऑफिस पर बखूबी दिखा। महाअवतार नरसिम्हा ने अपने पहले दिन 2 करोड़ भी नहीं टच किया। लेकिन इसके बाद से शुरू होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का कमाल। स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के कारण दूसरे दिन मूवी ने 162% का ग्रोथ दिखाया और 4.6 करोड़ का कलेक्शन किया। और फिर ये मूवी कभी रुकी ही नहीं। जहाँ ज्यादातर मूवीज अपने सेकेंड वीकेंड में 50% का लगभग ड्रॉप
दिखाती है, वहीं महाअवतार ने इसका बिल्कुल अपोजिट किया। अपने दूसरे वीकेंड में सिर्फ 2 दिन में महाअवतार नरसिम्हा ने 45 करोड़ का कलेक्शन किया। आई रिपीट 45 करोड़ का। ये जंप कितना मैसिव है इसका अंदाजा आप पहले दिन के नंबर देख के लगा ही सकते हो। और जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मूवी 150 करोड़ प्लस का कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, विजनरी डायरेक्टर अश्विनी कुमार। मैं इस वीडियो में इस पॉइंट को इंक्लूड करने वाला नहीं था। ऑनेस्टली मुझे डायरेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उनका मैन ऑफ कल्चर के साथ पॉडकास्ट देखा और वहां से पता चला कि ये कितने विजनरी है। ये खुद एक पॉप कल्चर एंथुसियास्ट है और महाअवतार नरसिम्हा मूवी के एनिमेशन क्वालिटी के इतना बेटर होने का असली क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है, क्योंकि ये खुद भी एक एनिमेटर है। इस मूवी को डायरेक्ट करने के साथ साथ इन्होंने एनिमेशन पर भी काम किया है। मूवी में जो माइनर डिटेल्स है, जैसे नरसिम्हा भगवान और हिरण्यकश्यप के चलने पर अलग अलग साउंड आना और मॉर्टल कॉम्बैट एंड सुपर हीरो मूवीज जैसे लैंडिंग के रेफरेंसेस, सब इन्हीं की क्रिएटिविटी का रिजल्ट है। तो ये थे मेनली 5 रीजन जिसके कारण महाअवतार नरसिम्हा इतने बड़ी हिट साबित हुई। और अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो तुम्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। तब तक के लिए बाय।